ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप मेरा बाबा और मैं आत्मा दोनों। कितनी खुशी की बात है। आज तक मिली नहीं कभी किसी से ऐसे, ना अपने आप से ऐसा मिला, ना ही कभी अपने पारलौकिक पिता से ऐसा मिला कि दोनों बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। अब वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ और है रूप में कैसे दोनों बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। और इंसानों को देखो तो सबके रूप अलग अलग है। मैं सोचूं कि मैं आत्मा तो बड़ी छोटी हूँ, आप तो बड़े ऊंचे हो, तो कैसे मिलन हो? तो रूप बदलना पड़े, तो रूप बदलना पड़े। बाबा पढ़ाते हैं, जो बातें होती हैं वो बाबा सुनते हैं, माता पिता सुनते हैं ना। इसलिए हमें सच्चा तो होना ही है ना। सत्य बाप है तो हम तो उसके सामने में सत्य होकर ही रहेंगे ना। तो दोनों बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं। एक बोलती है मैं 4 फीट की हूँ, एक बोलते आप 6 फीट के हो। तो हूँ तो मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। और ये बिंदु कितनी ऊंची है सोचना है, बिंदु कितनी नीची वो सोचना है, बिंदु कितनी अहंकारी वो सोचना है, और बिंदु कितनी निरहंकारी वो सोचना है। बिंदु कितनी ब्रह्मा बाप के समान, शिव बाप के समान, बिंदु में कितनी कलाएं वो सोचना है। फालतू बातों में नहीं अटकना है। बिंदु में कलाएं हैं कि नहीं है? कितनी कलाएं हैं? कितनी कलाएं हैं बिंदु में? कम से कम 16 कला। कम से कम 16 कला। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 16 कला, या उन कलाओं में संपन्नता हो सकती है। कलाओं में कमी नहीं होगी, भरपूर होंगी वो कलाएं। तो बिंदु में 16 कला और शरीर में 9 कला। हाँ, 9 कला भी नहीं। कला ही, कला और शरीर का कनेक्शन ही नहीं। कला ही नहीं है, काला है। हाँ, अगर अविनाशी अगर बिंदु है तो इस शरीर से कला प्रत्यक्ष होगी। ऐसे बिंदु है तो इसी देह से बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। करो, कौन रोकता है? कोई रोक रहा है? इसी काम के लिए कोई रोकने वाला नहीं, बाकी सब काम के लिए रोकने वाले हैं। मैं खुद भी अपने आप को रोकता हूँ बाकी सब काम के लिए, लेकिन इस एक काम के लिए बाबा को प्रत्यक्ष करना, मैं अपने आप को नहीं रोकता। और ना ही माँ बाप, ना बेटा बेटी, ना गुरु गोसाई, ना शिक्षक, दोस्त यार, कोई नहीं रोकता है। भगवान को प्रत्यक्ष करना है, मैं ही रोकता हूँ। कैसा चेहरा है? बिंदु का चेहरा है। सबका फोटो खिंचवाइए। ये बिंदु का चेहरा है कि चेहरे की बिंदु है? कैसा चेहरा है? बिंदु की चेहरा है। बिंदु का चेहरा है कि चेहरे की बिंदु है? और उदास चेहरा है, उदास चेहरा है तो बिंदु उदास है। बिंदु की चेहरे की बिंदु है। बिंदु डल है। हाँ। बिंदु में ज्योति नहीं है। हाँ। यानी किसी की देह के पीछे में भाग रही है, किसी के नाम रूप के पीछे में भाग रही है, किसी के पद पैसे के पीछे में भाग रही है, तो उदास हो गई। और वहीं पर बिंदु निराकार है। तो अगर बिंदु ये समझ रही है कि मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूं, तो कैसा रहेगा उसका चेहरा? बिंदु के सम भरपूर रहेगी। और वो अगर वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप समझ रही है अपने को, तो किससे युद्ध करेगी? और संस्कार समझ रही है तो युद्ध, फिर बॉक्सिंग चलेगी, एकदम कराटे चलेंगे, टकराहट। हाँ, आपस में युद्ध करते रहेंगे। तो युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने को बिंदु रूप ज्योति स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। ना बिंदु का आनंद लिया है, ना ही ज्योति का आनंद लिया है। स्वरूप समझ रहे हैं। हाँ, कर्मेंद्रियां समझ रहे हैं, देह समझ रहे हैं। हम जब देह समझेंगे तभी तो बीच में, बिना देह के युद्ध कैसे होगा? बिना देह के प्रश्न क्यों आएंगे? और अगर बिना देह के डाउट क्यों आएगा? अगर मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूँ, मुझे डाउट क्यों आएगा? अगर मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप को समझ गया कि बिंदु में कितना बल है, बिंदु की ज्योति में कितना कमाल है, और बिंदु रूप ज्योति स्वरूप कैसे अकाल तख्त पर बैठा, अगर ये बात समझ में आ गई, मुझे किससे युद्ध करने की जरूरत है? मुझे किसके सामने में जाने की जरूरत है? क्यों जाऊं? मैं किससे लड़ूं झगड़ूं? किससे मैं वाद विवाद करूं? जब मुझे अपना सत्य स्वरूप दिख गया, मैंने सत्य स्वरूप की सत्य ऊर्जा को अपनी संपूर्ण रचना में कायम कर लिया। कायम करना समझते हैं ना? कायम कर लिया। आत्मा की कंट्रोलिंग है ना शरीर के अंदर में, पूरी कायम है ना।
कि मस्तक के केंद्र से लेकर यहाँ तक की, ये पैर तक की, इधर पूरा सेंसेशन है ना, तो आत्मा कायम है ना इस शरीर में। ऐसे इस साकार में दुनिया कायम है ना, तो आत्मा देह में कायम है और देह से निकली हुई दुनिया साकार तत्वों में कायम है। और हमारी दुनिया की ऊंचाई कितनी है? सूरज चांद सितारों तक, जहां तक आकाश है वहां तक ऊंचाई है। समय भी कायम है कि नहीं है? और समय भी कहाँ से आ रहा है? समय भी संस्कार से आ रहा है और आत्मा की चेतना के अनुसार चल रहा है ना, तो आत्मा के संस्कार से उसका समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे संस्कार वैसा समय। बिंदु का जैसा संस्कार वैसा बिंदु का समय वैसी तत्व, वैसे ही तत्व। तो सबका अपना अपना घर कैसा होता है और बाबा का घर कैसा होता है? जब बाबा के घर में सब आते हैं तो बाबा का घर कैसा लगता है, और जब अपने घर में जाते हैं तो कैसा लगता है? कितना अंतर हो जाता है दोनों में। ये अंतर हम कब खत्म करेंगे? भेदभाव खत्म। और वहां पर जाते हैं तो अपनी देह का भान आ जाता है, और कोई दूसरा आ गया तो देह का अभिमान आ जाता है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये, उसके पास ये नहीं है, वो ऐसा है मैं वैसी हूँ, ये भान आ जाता है। और बाबा के घर में आते हैं तो मैं बिंदु ज्योति स्वरूप हूँ। कितना अंतर आ गया। अभी मेरी समझ चेंज हो गई पूरी, मेरी दृष्टि बदल गई, मैं एक अलग वायुमंडल क्रिएट करने लग गई, मैं खुद ही एक नया वायुमंडल क्रिएट करने लग गई। यही काम मैं अपने घर में क्यों नहीं करती? तो घर घर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग में घर घर स्वर्ग होगा कि एक महल पर स्वर्ग होगा? बस घर घर स्वर्ग। क्या करते हैं हम अपने घर में? कभी हमने रियलाइज किया ही नहीं। हमने कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया कि मेरे साथ स्वर्ग चल रहा है कि नर्क चल रहा है, यानी ब्रह्मा का दिन चल रहा है कि ब्रह्मा की रात चल रही है, यानी आत्मा और परमात्मा मेरे साथ चल रहे हैं, या देह और देह अभिमान मेरे साथ चल रहा है। आत्मा परमात्मा दोनों गायब है। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप गायब है, फरिश्ता स्वरूप गायब है, देवता स्वरूप गायब है, क्षत्रिय स्वरूप गायब है, वैश्य स्वरूप भी गायब है, थोड़ा बहुत लेन देन है, और ब्राह्मण स्वरूप तो है ही नहीं। बुद्धि गायब है, दिल गायब है, मन के सकारात्मक शक्तिशाली संकल्प गायब है। कोई बचा क्या? देह और देह अभिमान। तो क्या तुम्हारे घर में क्या होगा फिर? जब मैं और मेरा है, देह और देह अभिमान है, तुम्हारे घर में मिलना क्या है जाकर? उदासी, भारीपन। और उदासी भारीपन में कौन रहते हैं? जो भारी होते हैं, जो उदास होते हैं। तो आज की दुनिया में तो संसार में उदास और भारी ही तो हैं। दास। तो अब व्यक्त में भी भीड़ होगी तुम्हारे घर में, और व्यक्त में भी तुम्हारे घर में भीड़ होगी। और वहीं पर अगर तुम हल्के हो, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हो, तो ज्योति का कमाल 84 जन्म। क्या बोला सुधा में? ज्योति का कमाल 84 जन्म। बिंदु का कमाल, हाँ, बिंदु का कमाल ज्योति, और ज्योति का कमाल 84 जन्म। तो ये ज्योति है, वो बिंदु है, वो ज्योति है, और ज्योति कहाँ तक जाती है? ये 84 जन्मों तक जाती है पूरा। ये तो पूरा ट्रांसलेट में तो पूरा दिया हुआ है। तो जा रही है 84 जन्मों तक ज्योति। अब 84 जन्मों तक जाना माने इस देह तक आना, तो आ रही है। अब देखो अपनी बातें हैं ना, ये किसी दूसरे की बातें नहीं है, ये अपनी बातें हैं। ये दूसरे की बात नहीं है, ये अपनी बात है कि मुझ आत्मा की ज्योति इस अंतिम देह तक आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। बुझी हुई देह है कि ज्योतिर्मय देह है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देह बुझी हुई है कि ज्योतिर्मय है? चेहरे में ज्योति है कि बुझी हुई है? अब देखो, अगर ज्योति बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, अगर बिंदु की ज्योति इस देह को मिले तो ऑर्गन्स खिले हुए रहेंगे कि उदास होंगे? खिले हुए रहेंगे। अगर ऑर्गन्स खिले हुए हैं, उमंग उत्साह है, उल्लास है अंदर में, फिर हमें इधर उधर कहीं दवाई की जरूरत क्या पड़ेगी? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की कहाँ कमी आएगी? अच्छा, ये ज्योति कैसी है? ये ज्योति जीवन देने वाली है। अगर ज्योति जीवन देने वाली ज्योति आत्मा जन्म दे रही है, अगर जीवन देने वाली ज्योति को आत्मा जन्म दे रही है, तो सबसे पहले जीवन किसको मिलेगा?
अपने ही जन्मों को मिलेगा और अपने ही देह को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपने ही देह को मिलेगा। कहाँ से? बिंदु कहाँ है? बिंदु कहाँ है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। और जन्म कहाँ है? आत्मा के जन्म कहाँ है? उसके संस्कारों में। संस्कार कहाँ है? देह के अंदर, कि देह के बाहर है संस्कार। मैं अपने संस्कार दूसरे में ढूंढूं कि अपने ही देह में ढूंढूं? कहाँ मिलेंगे? मैंने देह से तो संस्कार बिताए हैं ना, तो देह के अंदर ही तो होंगे ना संस्कार। तो मेरे को अपने पास लौटना है। कुल मिला के राजयोग का मतलब है कि आप अपने बिंदु रूप के पास जाइए, बाबा सारा आपको संपूर्णता दिखा देगा। आप बिंदु रूप ज्योति स्वरूप के पास जाइए, बाबा बिल्कुल एकदम आपको अपनी संपूर्णता दिखाएगा। और जब अपनी ही ज्योति में आपने अपने ही जन्मों को देखना सीख लिया, अब वो जन्म आपकी इस साकार देह में कायम हो जाएंगे। अब इस देह को कितने जन्मों का बल मिलने लग गया? 84 जन्मों का बल। और भीम के पास कितने हाथियों का बल था? 100 हाथी। हाँ, वो कितने जन्म में होते हैं? एक जन्म। हाँ, एक जन्म में 100 हाथी ज्यादा होंगे। उसके पास तो केवल 100 हाथियों का बल था। और आपके पास कितने जन्म है? 84 और कितने हाथियों का बल है? 84 चेहरा दिख रहा है? 84 हाथियों का बल है। 84 हाथियों का। एक जन्म। भीम के पास 100 हाथियों का था, तो हमारे पास कितने जन्मों के हाथियों का बल है? 100 है तो 84 जन्मों में कितने? 8400 बोल लो, 8400 बोल लो, जो बोलना है। और वो भी सतो प्रधान हाथी। अच्छे, मतलब कोई हिंसा नहीं। सुंदरता हमारी प्रकृति की सुंदरता, हमारे बगीचे की सुंदरता। जंगल वाले हाथी नहीं, जंगल की बदसूरती नहीं, हिंसक नहीं। तो कितना बल है तुम्हारे पास? थोड़ा ऐसा करना तो दिख जाएगा बल। तो आत्मा में इतना बल महसूस होना चाहिए ना। ये कब होगा? जब अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। और बिंदु की रोशनी, बिंदु की ज्योति जो है इस देह में कायम होगी। आत्मा अपनी ही ज्योति में अपने ही 84 जन्मों को देखेगी। सतयुग के 8 गोल्डन जन्म, 12 सिल्वर जन्म, 21 कॉपर जन्म और 42 आयरन जन्म। फिर आकर एक जन्म में आत्मा डायमंड बन जाती है। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, बिंदु की ज्योति हीरे का आकार ले लेती है। बिंदु की ज्योति मणि का आकार ले लेती है। इसको बोलते हैं अकाल तक। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप जिस आकार में बैठती है उसको बोलते हैं अकाल तक, अकाल मूर्त। जब तक पर बैठे तो मूर्ति इमर्ज हो, सूक्ष्म मूर्ति इमर्ज हो। और उसी अकाल तक में आत्मा को अकाल देह मिलती है, जो काल की ताकत से, पकड़ से परे होती है। तो आत्मा अपने अकाल तक में बैठती, जिसको काल नहीं छू सकता, यानी समय नहीं छू सकता, यानी मृत्यु नहीं छू सकती। ये सतयुग के 21 जन्म 20 जन्म में हम बिता के आए हैं, सतयुग त्रेता के, कि काल को परमिशन नहीं थी कि हमारी देह को छुए आकर। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि आत्मा अपनी साकार देह को नहीं छूती थी। जबकि श्रृंगारी हुई देह थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की देह कितनी श्रृंगारी हुई है, लेकिन आत्मा और देह के बीच में कोई आकर्षण नहीं था। और आकर्षण ना होने का फिजिकल वर्ल्ड में क्या अंतर पड़ा था कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था। क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच में ना मैं था, ना मेरापन था, ना ही कोई अहंकार था। और आत्मा छूती भी नहीं थी अपनी साकार देह को। ये साकार देह, उसके साथ साथ आत्मा मगन अवस्था में थी, अपनी ही प्रारब्ध के मगन अवस्था में थी। बाबा से जो उसको मिला है वो सतयुग में मगन अवस्था में थी। तो आत्मा को देह दुनिया भूली हुई थी। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वहां पर सूरज चांद सितारे तीनों एक साथ निकलेंगे। ये कोई वैज्ञानिक मानेगा नहीं, लेकिन हम देखते हैं आंखों से। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सागर का पानी मीठा होगा, ये भी कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि किसी को भी अपने विकार दिखते ही नहीं है। सारा खारापन इसी देह के जल से बाहर आ रहा है, और सारा मीठापन भी, मीठा जल भी इसी देह की मिठास से आ रहा है।
अब इसी देह से मीठा जल निकलता है, इसी देह से खारा जल निकलता है। अभी बताओ, और ये बात किसी को नहीं मालूम होगी कि यही देह है, आत्मा अपने ही विकारों से अपनी जो 70-80%, 85% जल है इस शरीर, उसको खारा बना देती है, और आत्मा अपनी ही निर्विकारी अवस्था से इस जल को मीठा बना देती है। कब करोगे? करो ना। मंथन क्यों नहीं करते? कौन रोकता है मंथन करने से? क्यों हम फालतू में अपना समय खराब कर देते हैं व्यर्थ में, इधर उधर की फीलिंग कर करके, आज ये नहीं है, आज वो है, आज वो है, आज ऐसा है, वैसा है, फालतू की बातों में हम मंथन कर करके। आपके सामने में हर सेकंड सेवा है, क्यों नहीं करते? कभी अपने प्यार से सेवा कर दो, कभी अपनी पवित्रता से सेवा कर दो, कभी अपनी शक्तियों से। आज अस्पताल में कितने भरे हुए, सहन शक्ति का दान करो ना उनको, अपनी पवित्रता का दान करके आओ ना, उनको ठीक करके आओ ना, रिजल्ट निकालो ना। आप तो सेवा के पहाड़ में बैठे हुए हो। जो डॉक्टर हैं वो तो सेवा के पहाड़ में बैठे हुए हैं, वो तो परिणाम निकालो ना। थके हुए आते हैं पूरे बाबा के बच्चे, आत्माएं शरीर में थक जाती हैं एकदम। क्या किया हमने कल से आज तक में? बोलो क्या किया? हे बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, अपनी ज्योति का क्या यूज किया? वो भी जीवित ज्योति। ये तो जड़ ज्योति है, ट्यूबलाइट बल्ब, ये तो जड़ ज्योति, इनमें कोई कमाल नहीं है, केवल उजाला फैलाते हैं बस। लेकिन हमारी ज्योति में तो कमाल है। तो क्या क्या कमाल किया अपनी ज्योति से, बताओ क्या किया? गए और अपने साकार में मगन हो गए, ज्योति गायब हो गई। 84 जन्म कायम करना है अपने अंदर में। उदास हो गए घर में जाकर, उदास हो गए क्योंकि ये घर बाबा का तो है नहीं, ये घर तो किसी और का है, आज वो तो है नहीं, अब मैं उदास हूं। अपने घर को बाबा को दिए होते तो वही घर बाबा का होता, चमकता रहता वही घर। आज उसी घर में भारीपन है, भारीपन है, उदासी है। एक उदासी का वायुमंडल बना के रखा हुआ है। वही घर कभी बहुत हल्का हुआ करता था, ज्योतिर्मय हुआ करता था। तो एक आत्मा है तो घर तुम्हारा ज्योतिर्मय, एक आत्मा चली गई तो तुम्हारा घर भारी हो गया, अंधेरा हो गया घर में। पूरे 84 जन्म एक मूर्ति बन गए थे। जिस देह में कभी 84 जन्म चमका करते थे, वो देह में आज वो मूर्ति बन गई। सारे जन्म गायब हो गए, सारी ज्योति गायब हो गई, अपनी ज्योति के कमाल होना बंद हो गया। तो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, आज का बाबा के 32 किरणों वाले चित्र में भी यही पॉइंट आया है कि बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। तो मुझे अपनी पढ़ाई पढ़ना है, मेरे को दूसरे से बिल्कुल दूर जाना है। दूसरा माने साकार, और पहला माने मैं आत्मा और मेरा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जिस राह पर जैसे चलते रहे हैं, बाबा ब्रह्मा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं। ब्रह्मा के 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए। जो 84 जन्मों की पढ़ाई शिव बाबा से पढ़ेगा वो ब्रह्मा बाप समान बनते जाएगा। ब्रह्मा बाप अपने आप ही उसके सामने में खुलते जाएंगे। एक आइडियल माता पिता कैसे होते हैं, जिनको भगवान मिले हुए हैं, वो कैसे होते हैं, ये पूरा वो खुलेगा। और ये दुनिया, ध्यान रखना, ये दुनिया विज्ञान से धर्म और राज्य की ओर बढ़ रही है। विज्ञान विनाश के लिए उन्नति कर रही है, लेकिन धर्म और राज्य स्थापना और पालना के लिए उन्नति कर रहा है। और वो भी देह का धर्म नहीं जिसके पीछे में लड़ाई हो रही है, आत्मा का धर्म, जो आत्मा को परमात्मा दान दे रहा है। तो धर्म और राज्य, विज्ञान से धर्म और राज्य की ओर बढ़ रही है। यानी विज्ञान है अंत, धर्म और राज्य है आदि मध्य अंत, और विज्ञान है अंत का भी अंत। यानी फाइनल काम विज्ञान कर देगी और आत्माओं के संस्कार कर देंगे। आत्माएं इतनी अशांत हो जाएंगी, इतनी अशांति हो जाएगी कि सब बोलेंगे अब तो विनाश हो जाए, सबके मुंह से दिल से निकलेगा अब तो विनाश हो जाएगा। ये जो पैसा सुख दे रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, वो सुख भी खत्म हो जाएंगे। जब खरीदने बेचने का काम चला ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धन की वैल्यू खत्म हो रही है, सोने की वैल्यू बढ़ रही है, हीरे की वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रहा है? सोने की, हीरे की वैल्यू बढ़ रही है। अमेरिका के पास में है 8,300 टन सोना, ठीक है। किसी देश के पास में है 3,000 टन सोना।
किसी देह के पास में है 2300 टन सोना, है ना, 2300। भारत के पास में है 880 टन सोना, लेकिन भारत की माताओं के पास में है 25,000 टन सोना। आज भी भारत की माताओं के पास में 25,000 टन सोना है, और पूरे अमेरिका के पास में 8,300 टन सोना है। अंत तक भारत सोना विहीन नहीं होता, क्योंकि भारत ही सोना बनेगा। सारा विश्व का सोना सब भारत की धरती में आ जाएगा पूरा। भारत की पूरी धरती स्वर्णिम होगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? मुझे बिंदु रूप ज्योति स्वरूप से अपनी ही ज्योति में अपने ही गोल्डन सिल्वर कॉपर एज को देखना होगा। वो अंदर में अंतर्मुक्ता में मिलेगी, वो बाह्य मुक्ता में नहीं मिलेगी, वो अंतर्मुक्ता में मिलेगी। जब मैं अंतर्मुक्ता में, स्वदर्शन से अंतर्मुक्ता मिलेगी। स्वदर्शन मैं बिंदु। सेकंड नंबर में ज्योति को देखना है। थर्ड नंबर में अपने तत्व को देखना है। फिर फोर्थ नंबर में अपने आकार और संस्कार यानी 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़नी है। जब तक स्वदर्शन नहीं होगा तब तक परमात्म दर्शन भी नहीं होगा। हम जितना स्वदर्शन करेंगे उतना परमात्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा साथ मिलेगा, बाबा का साथ मिलेगा हमारे को। बाबा हमारे पास आएगा। जैसे 2 84 जन्मधारी आत्माएं पास पास आ सकती हैं, लेकिन एक आत्मा 63 जन्म और एक आत्मा 84 जन्म कैसे पास आएंगे? ऐसे ही 2 बिंदु पास पास आ सकते हैं। 2 बिंदु रूप ज्योति स्वरूप पास पास आ सकते हैं। 2 ब्रह्मा को धारण की हुई ब्राह्मण वर्ण की आत्माएं पास पास आ सकती हैं। 2 84 जन्मों को समझ, 84 जन्मों की समझ अंदर में रखने वाली है, 84 जन्मों की ऊर्जा की समझ अपने अंदर में रखने वाली 2 आत्माएं पास पास आ सकती हैं। लेकिन एक बुझी हुई और एक जली हुई आत्मा कैसे पास पास आएंगी? तो यही होना है कि बाकी सारी आत्मा जाएगी मुक्ति में, और जो जली हुई आत्माएं हैं, ज्योतिर्मयी आत्माएं हैं, वो आएंगी साकार दुनिया में, जीवन मुक्ति में। ठीक है। ओम शांति।